नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पे से 9 फरवरी और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में हरियाणा और पंजाब राजस्थान में भाजपा ने शनिवार को मनाया जश्न। हरियाणा के अधिकतर जिलों में भाजपा कार्यकर्ता जलेबी और फटाखा भी फोड़े हैं। रेवाड़ी में भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने थाली भरकर जलेबियां बांटी। वहीं दिल्ली में जीत पर पीएम मोदी ने हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा, बिना पर्ची और खर्ची नौकरी नहीं मिलती थी, हम सुशासन लेकर आए और यहां भी मॉडल तैयार करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी मिलती थी, वहां भाजपा ने सरकार बनाने के बाद सुशासन खड़ा किया है। दिल्ली में भी सुशासन का जो मॉडल है वो हम तैयार करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया पर अपना पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेरी भविष्यवाणी भी सच हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान 2.33 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। 23 देशों ने लोगों ने देखा मेला। भूटान नरेश कल प्रयागराज जाएंगे। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गद्दा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारियां भी नजर आई। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान करने के लिए यहाँ संगम पहुंचे थे। बता दें कि खास बात यह है कि महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर 2.33 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और 30 देशों के लोगों ने यह मेला भी देखा है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, राम के मुख्यमंत्रियों ने लगाई महाकुंभ में एक साथ डुबकी। राम मतलब राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश। मंत्री विधायक भी रहे साथ में। प्रयागराज के राजस्थान मंडपम में हुई कैबिनेट की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव ने महाकुंभ में एक साथ डुबकी लगाई है। इसी दौरान राजस्थान की कैबिनेट मंत्री और विधायक भी साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी संगम में स्नान किया। प्रयागराज के राजस्थान मंडपम में राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कुल 115 विधायक मंत्री शनिवार सुबह 7:20 पर जयपुर से विशेष विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद साथ ही महाकुंभ में शामिल होकर संगम में डुबकी लगाई। संगम स्थल पर हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। दिल्ली की जीत पर बोले पीएम मोदी को लेकर जनता के मन में विश्वास है। इसी दौरान प्रयागराज में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आम जनता के मन में एक विश्वास है और ये जीत उसका प्रतीक है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आम जनता को इस बात का भी विश्वास है। अगली बड़ी खबर, फरवरी में ही जारी होगी सीईटी का रिजल्ट। बोर्ड अध्यक्ष बोले ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट अगले सप्ताह और सेकेंडरी लेवल भी इसी महीने जारी होगा। राजस्थान में बेरोजगार का इंतजार इसी महीने खत्म हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी भर्ती परीक्षा का ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट फरवरी के महीने में ही जारी किया जाएगा। इसके बाद पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की अलग अलग 23 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है। अगले बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का राजस्थान में जश्न। सूचना केंद्र चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोड़े पटाखे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का जश्न राजस्थान में मनाया गया। इसी दौरान राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में भी भाजपा जिला संगठन ने स्थानीय सूचना केंद्र चौराहों पर आतिशबाजी करके मुंह मीठा करवा के ये जश्न मनवाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कई इलाकों की गांव तक जाएगी रोडवेज बसें। चलेंगी 365 नई बसें। दरअसल राजस्थान रोडवेज की ओर से ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत बसें अब गांव तक पहुंचेगी। इसके लिए प्रबंधन तैयारी कर रहा है। प्रदेश के आगारों में जरूरत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर बसें संचालित की जाएगी। कुल 365 बसों का संचालन प्रस्तावित है। ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत निजी ऑपरेटर बसों को चलाएंगे। बसों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर बसों को संचालित किया जाएगा। रोडवेज प्रबंधन ने रूट तय करके टेंडर जारी कर दिए हैं। बाड़मेर उदयपुर को सबसे ज्यादा बसें मिली है। खास बात यह है कि प्रदेश के डिपो में बाड़मेर और उदयपुर दोनों डिपो के माध्यम से 16 बसों का संचालन रूरल रूट पर होगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की 11 सीटों पर चला राजस्थान के सीएम का जादू। भजनलाल शर्मा की भविष्यवाणी भी हुई सच।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में शनिवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी को पछाड़ दिया। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इधर चुनाव को लेकर राजस्थान की सीएम अजला शर्मा की एक भविष्यवाणी सटीक बैठी है जो काफी सुर्खियों में है। सीएम अजला शर्मा ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के वक्त कहा था कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। चुनाव परिणाम में उनका भी आंकड़ा शून्य रहेगा और हुआ भी यही। इतना ही नहीं, सीएम ने जिन 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था उन सभी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव परिणामों में जीत हासिल की है। इसको लेकर सियासत में जमकर चर्चा हो गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर और अजमेर से चलने वाली 13 ट्रेनें इन दिनों रहेंगी रद्द। 3 ट्रेनों का बदला गया रूट। रेलवे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में भावसा नरेना साकरू रेलखंड पर 9 मार्च 2025 को ऑटोमेटिक सिग्नल कार्य के चलते ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है जबकि 3 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि ये ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। नई दिल्ली अजमेर शताब्दी, अजमेर नई दिल्ली शताब्दी, जबलपुर अजमेर ट्रेन, अजमेर जबलपुर ट्रेन, आगरा फोर्ट अजमेर, अजमेर जम्मूवती और जम्मूवती अजमेर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा जयपुर उदयपुर की ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फरमान, पीएम श्री स्कूलों से योग और शारीरिक प्रशिक्षकों को बिना भुगतान के हटाया। पीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई मुहिम पर अब खुद शिक्षा विभाग ने ब्रेक लगा दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में संचालित 639 पीएम श्री स्कूलों में अगस्त में योग और शारीरिक प्रशिक्षक लगाने के आदेश जारी हुए थे। ज्यादातर स्कूलों ने विद्यालय विकास समितियों के जरिए योग और शारीरिक प्रशिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति भी कर दी, लेकिन अब विभाग ने 6 महीने बाद इस आदेशों को वापस ले लिया है। वहीं विद्यार्थियों का खेल और योग का नियमित अभ्यास भी अब रुक जाएगा। उधर स्कूलों में सेवा देने वाले बेरोजगारों का कहना है कि स्कूलों में 4-5 महीने सेवा देने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। भविष्य में स्थायी होने के आस में निजी स्कूलों के अच्छे पैकेज छोड़कर पीएम श्री स्कूलों में सेवाएं देना शुरू किया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2017 में ही सेवाएं समाप्त कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी नई योजना, जयपुर में जल्दी लॉन्च करेगा 160 फ्लैट। जयपुर में आवास और फ्लैट की तलाश करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के जल्दी 160 फ्लैट की योजना लॉन्च करेगा। मंडल जल्द ही इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। अगली बड़ी खबर, भांजा और भांजी की शादी में भरा 3 करोड़ का मायरा। 1.51 करोड़ रुपए नकद लेकर पहुंचे 3 मामा, सोने और चांदी के गहने और 2 प्लॉट भी दिए। शादी में माहिरा यानी भात भरने की प्रथा को लेकर राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर चर्चाओं के बाजार में है। 3 भाइयों ने अपने भांजे और भांजी की शादी में 1 करोड़ 51 लाख रुपए नकद और सोने चांदी की ज्वेलरी और शहरों के अंदर 2 प्लॉट समेत करीब 3 करोड़ रुपए का माहिरा भरा है। जब भाइयों के साथ परिवार के लोग थाली में कैश ज्वेलरी लेकर पहुंचे तो ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। मामला राजस्थान के नागौर जिले के जायल तहसील का है। गांव के हर जाट परिवार को दी जाती है या चांदी की मूर्तियां। अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर पहुंची 87,300 रुपए। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह है भारतीय बाजार में सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 700 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 87,300 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, आसाराम के आश्रम में अश्लील हरकत, पीड़िता बोली धमका रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा सुधर जाओ, सख्त इलाज करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर आसाराम का मामला सुर्खियों में आया है। आसाराम के जोधपुर आश्रम में छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोपियों पर धमकियां देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर धमकियां दे रहा है। मैसेज में लिखा है सुधर जाओ, अब सख्त इलाज करेंगे। पीड़िता ने बताया कि उन्हें डर है कि केस दर्ज होने के बाद आरोपी हमें मार देंगे, लेकिन मरना एक बार है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़कर मरेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की मुरैना की रहने वाली महिला ने जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस्तगासा पेश कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के संबंध में 3 फरवरी को बोरानाडा थाने में मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर, राहत की खबर, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में अब रोबोट करेगा किडनी ट्रांसप्लांट, संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
दरअसल इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से राहत की खबर आ रही है। अब यहां मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट के जरिए किया जाएगा। अगले महीने से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से इक्विपमेंट्स मंगवाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू होगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट ओपन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। अब यह रोबोटिक रीनल किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया जा रहा है। इसे शुरू होने से मरीजों को राहत मिलेगी। खासकर ये मोटापे से ग्रस्त मरीजों के ट्रांसप्लांट में बेहतर विकल्प साबित होगी। अगली बड़ी खबर, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। सीएम बजला शर्मा का बड़ा फैसला, मंदिरों में भोग राग की राशि हुई दोगुनी। महाकुंभ में संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। 144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा और भोग प्रसाद करने वाले पुजारियों का भोगराग को दोगुना करते हुए 3000 रुपए प्रति मंदिर प्रति महीने किए जाने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5000 रुपए से बढ़ाकर अब 7500 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर यह कहें कि राजस्थान में अब पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। गुजरात की सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट से बचने के लिए नए प्लांट पर हो रहा है काम। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने प्रदेश के 3 विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं को गर्मी में लोड का बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के सभी अधिशासी अभियंता O&M फरवरी महीने में अपने क्षेत्र अधिग्रहण में आने वाले 33 केवी ग्रिड सब स्टेशनों तथा अधिक ट्रिपिंग करने वाले फीडरों का निरीक्षण करें, जिससे कि गर्मियों में होने वाली बिजली की मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जा सकेंगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बजला शर्मा की अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए आवेदन 10 फरवरी तक होंगे। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी की सिविल सेवा और सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी की आरएएस और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आरएसएसबी की पटवारी और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की रीट और कांस्टेबल परीक्षा की कोचिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए अब आवेदन 10 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी रुकेगी। बीएसएफ पश्चिमी कमान के स्पेशल डीजी बीकानेर पहुंचे। बीएसएफ के स्पेशल डीजी सतीश खंगारे बीकानेर शुक्रवार रात बीकानेर पहुंचे। चंडीगढ़ मुख्यालय से बीकानेर आए खंडारे या सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों की ओर से होने वाली ड्रोन एक्टिविटी पर जवानों के साथ संवाद करेंगे। ऐसे में दरअसल बीएसएफ ने ड्रोन एक्टिविटी पर सख्ती और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सोनू निगम ने बिना रुके गाए 25 गाने। वंदे मातरम से शुरू करके 2 घंटे किया परफॉर्म। देसी विदेशी डॉक्टर्स भी झूमे। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेएसीसी में आयोजित ड्रामाकॉन 2025 में शुक्रवार की रात पद्मश्री सोनू निगम ने अपनी मधुर आवाज के सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश विदेश से आए डॉक्टर्स के लिए शाम यादगार बन गई, जब सोनू निगम ने 2 घंटे का नॉन स्टॉप लाइव परफॉर्मेंस दिया। इसके अंदर आपको बता दें कि 25 गाने गाए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पश्चिमी हवाओं से बदलेगा मौसम, कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। आईएमडी ने जारी किया ताजा अपडेट। राजस्थान के 4 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे कि कड़ाके की ठंड का अनुभव हुआ। लोगों को अभी कुछ दिन और ठंड के असर को सहन करना होगा, लेकिन जल्द ही तापमान में सुधार आने की संभावना है। प्रदेश में कुछ शहरों में भी अभी शीतलहर के कारण तेज सर्दी बनी हुई है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अब 9 फरवरी से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी, जिससे सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स लागू पर एनआईएस कोर्स ही नहीं। स्पोर्ट्स काउंसिल का वित्त विभाग से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडलिस्ट कोर्स लगाने की अनुमति मांगेगा। स्पोर्ट्स काउंसिलिंग से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना लागू कर दी है। 33 जिलों को खेल भी आवंटित कर दिए गए हैं। वहां एनआईएस कोर्स लगाने को वित्त विभाग ने कहा है, लेकिन कोच ही नहीं मिल रहे हैं। तो प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडलिस्ट को कोर्स लगाने की तैयारी है। इसके लिए वित्त विभाग को अनुमति देने के लिए लिखा जाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के अध्यक्ष नीरज के पवन ने यह जानकारी दी है।
हैं। उन्होंने कहा कि नए जिलों में खेल अधिकारी तो लगा दिए, लेकिन अभी खेल अलॉट नहीं किए हैं। इन जिलों में खेल अलॉट करने की प्रक्रिया भी जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। बजट में एकेडमी खोलने की भी बात हुई थी, काम शुरू नहीं हो पाया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।